अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपने किचन में ज़बरदस्त खाने बना रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। मैं ये सुबह का वक्त है, मैं नाश्ता बना रही हूँ मेरे लिए। तो आज बड़ा दिल हो रहा था कि पराठे और भुर्जी खाया जाए। तो भुर्जी मेरी रेडी है। भुर्जी पीछे रखी हुई है, कैमरे में दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे मैंने मस्त ट्रायंगल पराठे बना दिए हैं और अभी बैठ के आराम से खाऊंगी। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है पराठे, अंडे, ज़बरदस्त ऐसा कुछ खाने की। और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल खाने का कुछ दिल नहीं होता है, सिर्फ चाय पी ले, चाय के साथ में बिस्किट खा ले, ओट्स खा ले। तो ऐसे दिन बहुत कम आते हैं जिस दिन मुझे अंडे खाने का दिल होता है, क्योंकि अंडे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मेरी भुर्जी रेडी है। ये बहुत क्विक सी भुर्जी है, इसमें सिर्फ अनियंस है, अंडे है, ऑब्वियस अंडे तो हो गए, और गरम मसाला पाउडर है, और धनिया है, और हरी मिर्ची है। ये वाइट भुर्जी इसे मैं बोलती हूँ। बहुत इजी और बहुत अच्छी बनती है। तो ये भुर्जी मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें अनियन ज़्यादा होते हैं और अनियन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर मेरा भुर्जी और पराठा तैयार है। ये फ़र्स्ट बाइट में लेने जा रही हूँ। बड़ा ही मज़े की बनी थी, बड़ा ही मज़े का नाश्ता था। तो भाई आज कुछ स्पेशल डे है। आज बस मेरा दिल ऐसा हो रहा है कि कब दरवाज़े पे बेल बजे और मैं भाग के जाऊं, क्योंकि आज कोई आने वाला है और मेरी निगाहें बार बार सिर्फ दरवाज़े पे ही टिकी हुई है, दरवाज़े पर ही जा रही है। मैं बार बार जाके चेक कर रही हूँ, क्योंकि बहुत एक स्पेशल दिन है आज मेरे लिए। और एक ही गाना मेरे दिल में, ज़बान पे, मेरे दिमाग में एक ही गाना चल रहा है। दीदार दे, 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 दीदार दे। लेकिन अभी भी मुझे उसका दीदार नहीं मिला। तो चलिए ऊपर चलते हैं, नहाते हैं और कुछ काम करते हैं, अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन करते हैं, थोड़े अपने आप को बिज़ी करते हैं, शायद जब तक वो आ जाए। यहाँ पे आप ये देख ले, बहुत ही एक अच्छी पेंटिंग है। ये फैज़ान ने बनाई है। प्रिंट आउट्स निकाल के, कट आउट्स निकाल के, फिर उसको कट करके बहुत ही एक दिमाग लगा के उसने एक पूरी पेंटिंग लगाई है। तो ये बहुत एक अच्छी है कि आप देख ले कि छोटी सी खिड़की में से भी कितनी ज़्यादा रोशनी आ रही है। एक सीख लेने जैसी है ये पेंटिंग से, एक उम्मीद आ रही है ये पेंटिंग से। बहुत डीप पेंटिंग है, बहुत ज़्यादा डीप है। सोचने वाला बहुत कुछ सोच सकता है। तो ज़िंदगी में आप कभी भी निराश ना होइए, कहीं ना कहीं से वो एक रोशनी की किरण इंशाल्लाह आती है, अल्लाह देता है और उसके सहारे बंदा आगे बढ़ता है। और मैं आगे बढ़ गई हूँ और आ गई हूँ मेरे बेडरूम में और करने लगी हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। आपको पता ही ये न्यूट्रीजेना का, नहीं ये न्यूट्रीजेना का नहीं है, सॉरी ये है गार्नियर का। ऐसा ही सेम न्यूट्रीजेना का भी आता है, पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, पर मेरा काम इससे चल जाता है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है गार्नियर का। तो आप देख ले, बिल्कुल जेल है, जेल जैसा है। तो इससे पहले मैं लगाती हूँ विटामिन सी सीरम सेरावी का। अभी फ़िलहाल वो मेरे पास नहीं है, तो मैं लगा रही हूँ पहले मॉइस्चराइज़र। और ये मैंने एक रोलर लाया है, बहुत अच्छा इससे लगता है। ये आप देख ले, आप क्रीम पहले लगा ले पूरे चेहरे पे और इससे मसाज कर ले। और ये आइस के लिए है, जहाँ छोटी छोटी एरियाज़ होती है आइस के लिए और नोज़ के पास। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने एक लाई हूँ और ये मैं लगाऊंगी मेरा मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद। उसके बाद मैं लगाऊंगी मेरा SPF 50 न्यूट्रीजेना का है ये वाला। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आउटडोर्स जा रहे हैं, इंडोर्स है में ही है, बाहर कहीं नहीं जा रहे, पर बिल्कुल रोज़ आपको लगाना है बिना भूले। इससे आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि बंद घर में भी रेज़ आती है, UV रेज़ आती है और हमारे स्किन को डैमेज करती है। तो बस थोड़ा लेके लगा ले। और आपको तो पता है लिप बाम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिप्स तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई है और यहाँ आकर तो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं और खाना बनाते हैं, क्योंकि ये तो हमारी रोज़ की कहानी है। हम लेडीज़ की
खाना बनाना ही पड़ता है, क्या करेंगे, पापी पेट का सवाल है। सिर्फ अपने अपने पेट का नहीं, घर वालों के भी पेटों का सवाल है तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल। तो मैंने यहाँ पे तुअर की दाल ली है, थोड़ी मसूर मिक्स बनाते हैं तो मैंने देखा है कि दाल में ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैंने तुअर ली है, मूंग ली है और मसूर ली है। मूंग शायद नहीं ली थी, मूंग मेरी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ मैं दाल को थोड़ी देर भिगा के रख दूँगी क्योंकि फिर इजी हो जाता है, दाल जल्दी गल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा बच जाता है। मैंने थोड़ी भिगा के रख दी थी, फिर थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पर मेरी दाल चढ़ा रही हूँ। तो इसमें सिर्फ मिर्ची है, नमक है, हल्दी है डाल के मैं दाल मेरी प्रेशर कुक करूँगी मेरे इंस्टा पॉट में, जो कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। बस लगा लो और छोड़ दो, सीटी वीटी का झंझट नहीं होता। नहीं तो कुकर साला सीटी मार मार के घड़ी घड़ी हमें किचन में बुलाता रहता है। पानी निकलने का टेंशन होता है और बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन होता है उसमें। तो ये इंस्टा पॉट में नहीं होता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेपू की भाजी। आप लोग में से ये भाजी कौन कौन खाता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। महीने में एक ही बार जब हम जाते हैं, महीने 2 महीने में जब हम जाते हैं देसी स्टोर, वहाँ पर ये सब इंडियन भाजी हमारी मिल जाती है। तो मैंने लाई हूँ और इसमें हम मूंग की दाल डाल के बनाते हैं, लेकिन उस दिन मेरे पास मूंग की दाल भी नहीं थी तो बस मैंने ऐसे ही बना ली। लेकिन ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन इसको छीलने का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है, ये बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ मैं। तो पहले तो ऐसा होता था घर पे जब भाजी वाजी बनानी होती थी, मेरी सास ही भाजी साफ़ भी कर देती थी, बना भी देती थी। और पहले मम्मी के वहाँ भी मम्मी ही कर देती थी। लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते। मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, पर मैं एक बात बोल रही हूँ कि ऐसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और बहुत सब टर्न्स ट्विस्ट आते हैं और उसके साथ हमको जीना पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए और एक बड़ा ट्विस्ट घर पर आ गया है। स्कूल से आ गई है और बस बैठी है और यहाँ पर आ गई थी फलक। और जैसे ही फलक आई, फलक ने मुझे न्यूज़ दी कि बॉक्सेस पड़े हैं, उन लोगों को भी नहीं पता था कि आज आने वाले हैं। तो ये जो चीज़ है, ये इसका ही मैं सुबह से रास्ता देख रही थी और फाइनली वो आ गई है। तो क्यों मैं इसका इतना रास्ता देख रही थी, क्योंकि ये इंडिया से आई है। आप देख ले कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, मैं उसकी खुशबू ले रही थी। तो मैंने बॉक्सेस पहले इसके लिए खोल दिए क्योंकि उसमें मिठाई आई थी। तो 4-5 दिन लग जाते हैं इंडिया से आने तक। तो मैं वही देख रही थी कि कुछ ख़राब तो नहीं हुआ। तो मैंने जल्दी इसे वाइप से मैंने क्लीन कर लिया क्योंकि बहुत दिल हो रहा था कि पहले खोलूँ और खाऊं। हमने काजू कतली मंगाई थी, हमने पेड़े मंगाए थे। हमें ऐसा लगा कि ना पेड़े ख़राब हो जाएंगे, तो पेड़े बहुत थोड़े मंगाए थे, लेकिन सब बहुत अच्छा था, बिल्कुल कुछ ख़राब नहीं हुआ था। और खाली इसे देख के ही हम इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और मैंने तो पहले ही एक निकाली और खाई और इतना ज़्यादा मज़ा आया मुझे खा के। 2.5 साल के बाद मैं काजू कतली खा रही थी। मेरी फेवरेट मिठाई है। महीने में 1 से 2 बार तो मैं खाती थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल खाने नहीं मिलती। और पेड़े भी 2.5 साल के बाद मैं पेड़े खा रही थी। ये वाले पेड़े भी मेरे फेवरेट है, येलो पेड़े। और आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात थी। देखिए कितना ऐसा होता है कि आपको जो बहुत ज़्यादा इजी है, अभी आप जा सकते हैं, जो इंडिया में है, जा गए मिठाई लेकर आ गए, वो चीज़ की आपको इतनी कदर नहीं होती। हम भी वहाँ थे तो हमें उसका इतना वैल्यू नहीं पता था। लेकिन यहाँ आने के बाद में ये छोटी छोटी चीज़ की हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा वैल्यू है। हम इतने सिर्फ देख के ही हम इतने खुश हो गए थे उस चीज़ को। हम बाकरवाड़ी भी हमारी सबकी फेवरेट है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। बच्चे भी फटाफट आ गए खाने के लिए। 1 किलो हमने काजू बर्फ़ी मंगाई थी, काजू बर्फ़ी नहीं काजू कतली। और 1 केजी हमने रोज़ कतली मंगाई थी। तो दोनों ही बहुत अच्छे थे, ज़बरदस्त थे।
और थैंक यू मेरी बहन ने हमारे लिए इतनी सारी शॉपिंग की, और वो भी इतने दिन से बेचारी हम लोगों के लिए शॉपिंग कर रही थी। हमारे दो बॉक्स इंडिया से आ गए। हम हर साल रमज़ान से पहले एक बार हमारा कुरियर मंगा लेते हैं, क्योंकि फिर कपड़े होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है जो यहाँ नहीं मिलती है, वो भी महंगी होती है और इतनी वर्थ भी नहीं होती, उसका कपड़ा नहीं अच्छा होता है। बहुत सारी इसमें मसलिहत होती है, सही बोल रही हूँ मैं। तो इसके लिए इंडिया से हम प्रेफर करते हैं मंगवाना। चीज़ भी अच्छी होती है, चलती भी बहुत है और बहुत ज़्यादा चीप, मतलब सब मिला के हमें ये कुरियर मंगाना हमारे लिए बहुत फ़ायदे का सौदा होता है। और यहाँ देख ले के सब खुश हो गए। यहाँ पे समारा के फेवरेट थे, यहाँ तक कि जब मैं स्कूल से उसको जब लाती थी तो वो बोलती थी मम्मा पेड़े लो फिर घर पे जाएंगे, तो मैं पहले पेड़े लेती थी फिर घर पे जाती थी। तो इतनी ज़्यादा ये हमारी जैसे रोज़ की खाने की चीज़ें थी और हम आज यहाँ पर तरस रहे। तो ऐसा ही होता है, यहाँ जो चीज़ें हैं वहाँ के लोगों को लगता होगा कि ये सब चीज़ें कितनी बेहतर है, कितनी अच्छी, क्योंकि आपके पास नहीं है। और आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ है वो हमारे पास नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह हम कितना ज़्यादा मिस करते हैं। तो इसी का नाम ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती जाती है, हमेशा ऐसा ही होता है। ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन अदर साइड। तो बस और क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं हमारी काजू कतली। तो बस ऐसा ही है। लेकिन यकीन माने जब ये मिठाई के बॉक्सेस हमारे पास आया, आप खुद ही आप एक्सप्रेशन देख ले बच्चों के कितने ज़्यादा हम खुश थे। वो बोल रही थी पेड़े भी मैं खा लूँगी, ये भी मैं खा लूँगी। और 2 से 3 दिन में तो मिठाई सारी ख़त्म हो चुकी थी। तो बस मैंने मिठाई को रख दिया साइड पे। मैं वो मूड से बाहर निकल के आई, क्योंकि खाना बनाना था। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ मेरे दाल को बघार। तो बस यहाँ पर फटाफट से दाल को बघार देंगे। और यहाँ पे मैंने आज एक रेसिपी बनाई थी चिकन 65, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिए है, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दिए। अब मैंने इसमें डाला है दही, आप अपने हिसाब से डाल दें। आप देखें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने दही डाला है। तो आपकी जितनी चिकन है वैसे आप डाल दें। अच्छी तरह से चिकन पे दही लग जाना चाहिए। दही लगाने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में चिकन 65 इतना ज़बरदस्त बनता है, और दाल चावल के साथ तो मज़ा आ जाता है खाने। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। रेड चिली कश्मीरी, जिसमें बहुत अच्छा कलर है, वो कश्मीरी पाउडर हम डालेंगे। ज़ीरा पाउडर डालेंगे। यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। बस हमें ये सब ऐड करना है। और उसके बाद में इसमें जाएगा बहुत सारा कड़ी पत्ता कट करा हुआ, बारीक कड़ी पत्ता मैंने कट कर दिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मैंने दही ऐड किया है, नमक, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर, और बस इसको अच्छे से हम मैरिनेट कर देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तो मस्ट है, ये जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाले हैं। तो घर का है हमारा बना हुआ, घर का, ये रेडीमेड नहीं है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मैरिनेट करके हमें रख देना है। और जो लाल मिर्ची हम लेंगे वो रेड होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा कलर होना चाहिए। मेरी इतनी ज़्यादा कलर नहीं आया था, तो मैंने उसमें बाद में थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे देख ले मेरे चावल बन गए हैं, मेरी दाल रेडी है। और बस ऐसा लग रहा है कि अब ये कब बॉक्सेस खोलूँ और कब देखूँ कि इसमें, ऐसे तो हमने देखे हैं, वो हम वीडियो कॉल पे हमेशा बताती थी ये ले रही हूँ, वो ले रही हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कब खोलूँ। तो अब ये रात को ही खुलेगा जब सब घर पर आ जाएंगे। अब हो चुका था नमाज़ पढ़ने का टाइम, तो बस मैं जा रही थी ऊपर नमाज़ पढ़ने। आप लोगों को पता है नमाज़ हम ऊपर पढ़ते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ, और फलक एज़ यूजुअल मेरे से पहले पहुँच जाती है। तो यहाँ पे वो उसका जो फेवरेट काम है वो कर रही है, अगरबत्ती लगाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं मना भी नहीं करती, मुझे भी अच्छा लगता है, खुशबू आती है, आप लोगों ने पहले भी मेरे से सुना होगा। तो चलिए पहले वज़ू करते हैं और पढ़ते हैं नमाज़। तो पहले मैं जा रही हूँ वज़ू करने, और मैंने समारा को भी बुलाया है, वो भी आ गई है। थोड़ी मस्ती करती है, थोड़ा मुझे परेशान करती है, लेकिन आ जाती है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे तीनों मगरिब की नमाज़।
तो बस नमाज़ पढ़ेंगे। और बच्चों से भी बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि कब हम हमारा बॉक्स खोले और कब देखे उसमें क्या क्या है। हमने बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, जैसे रमज़ान में भी बहुत सारी हमें चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पे वापस मैं किचन में आ गई थी और बस यहाँ पे ये फ्राई करने का टाइम आ गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें चावल का आटा ऐड करना है। जब हम फ्राई करने वाले हैं जब हमें इसे ऐड करना है। और मैरिनेट करके तो आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जितना टाइम ज़्यादा मैरिनेट करके रखेंगे उतना ज़्यादा चिकन मटन जो भी उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर मैंने मेरा चावल का आटा लगा दिया है और तेल यहाँ पे गर्मा गर्म हो चुका है। तो जल्दी जल्दी इन चिकन को, ये सारे चिकन्स को हम डालते हैं अंदर और ज़बरदस्त सा फ्राई करते हैं। इतने ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं क्योंकि चावल के आटे से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इतनी सिंपल, इजी और बहुत टेस्टी रेसिपी होती है। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये एक चाइनीज़ रेसिपी है, लेकिन मुझे अब जाके पता चला है कि ये एक मद्रास की ये रेसिपी है, साउथ की ये रेसिपी है चिकन 65। यहाँ पे जैसे हमारे मुंबई में वड़ा पाव बहुत फेमस है, वहाँ पे ये वाला स्नैक्स उनका बहुत फेमस है। तो बस यहाँ पे मेरे चिकन 65 रेडी हो गए हैं और ये यहाँ पे बनते जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ही बनाते हैं, बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं। ऐसे ही खाने में इतना मज़ा आता है और गर्मा गर्म तो आप पूछिए मत। तो अभी मैं समारा को थोड़ा टेस्ट कराऊंगी, देखती हूँ, पूछती हूँ उसको कैसा लगा। तो देखते हैं, गरम तो बहुत है। मैंने तो पहले ही टेस्ट कर लिया और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो अभी समारा को एक चखाते हैं, देखते हैं क्या बोलती है। Samara, can you just taste this for me? And Siddharth, can you tell me how is it? Nice. तो चलिए इसी के साथ मैं मेरा व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी अगले व्लॉग के साथ। जब तक के लिए like, subscribe and share, and be sure to share this with your family. एंड जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो मुझे पता है आप लोगों को भी देखना है वो बॉक्सेस में क्या है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि वो बॉक्सेस में हमारे लिए क्या आया है। एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।